नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। भारत और पोंजी स्कीम का जैसे कोई पुराना नाता है, एक भूलो तो उससे बड़ा घोटाला सामने आ जाता है। खबर आई है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एग्री गोल्ड पोंजी स्कैम मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सैकड़ों हजार नहीं बल्कि 32 लाख लोगों को चूना लगाए जाने का आरोप है। घोटाले की रकम 6380 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। क्या है ये पूरा घोटाला, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए तीनों लोग एग्री गोल्ड पोंजी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। बुधवार को कोर्ट ने इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने यह कार्रवाई कई प्रदेशों में दर्ज मामलों के आधार पर की है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित करीब 9 राज्यों में इस घोटाले से जुड़े मामले दर्ज हैं। ईडी का कहना है कि अवा वेंकट रामा राव ने साजिशन ये स्कीम चलाई। उसने अपने 7 भाइयों को भी इसमें शामिल किया। कई और लोगों के साथ मिलकर 150 कंपनियां खोली, लोगों से बड़े रिटर्न का वादा करके रकम जमा करवाई। इस काम के लिए उसने हजारों कलेक्शन एजेंट लगा रखे थे। ईडी के अनुसार एग्री गोल्ड ग्रुप के प्रमोटर अवा वेंकट रामा राव का नाम पहले भी एक पोंजी स्कीम में आ चुका है। वो इस तरह की स्कीम चलाने का पुराना खिलाड़ी है। तो कैसे लगाई लाखों लोगों को करोड़ों की शपथ, ये समझिए। एग्री गोल्ड ग्रुप की कंपनियों ने कुछ साल पहले चिट फंड स्कीम की शुरुआत की। एक ग्रुप के तले सैकड़ों कंपनियां खोली गई। इन कंपनियों के प्लान बेचने के लिए हजारों की संख्या में एजेंट रखे गए। हर पोंजी स्कीम की तरह इसमें भी झांसा दिया गया कि जो इस स्कीम में पैसा लगाएगा बेहतरीन रिटर्न पाएगा। हालांकि इस स्कीम में कंपनी ने जमीन का भी एक एंगल डाला। कहा कि जो लोग पैसा लगाएंगे उससे खेती के लिए जमीन खरीदी जाएगी, फिर उसे डेवलप किया जाएगा। अगर निवेशक चाहे तो डेवलप होकर लाखों की हो चुकी जमीन को अपनी जमा राशि से बहुत सस्ते में ले सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर जमीन को नहीं लेना चाहेगा तो मूलधन के साथ ही तगड़ा ब्याज दिया जाएगा। इस चिट फंड स्कीम को देश भर के कई राज्यों में एक साथ फैलाया गया। ईडी के मुताबिक इस स्कीम के जरिए 32 लाख लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा गया और उसमें निवेश करवाया गया। ईडी के अनुसार इन कंपनियों ने कभी नहीं बताया कि वो जो जमीनें खरीद रही हैं उसकी लोकेशन क्या है, उस जमीन की असली कीमत कितनी है, जमीन का लेआउट क्या है, वो किस अथॉरिटी के अधिकार में आती हैं। ये सब जानकारियां भी नहीं दी गई। इन्होंने अपने पूरे बिजनेस को रियल एस्टेट का कलेवर पहनाया, लेकिन असल में ये एक बिना लाइसेंस और नियम कायदे के पैसा जमा करने की स्कीम से ज्यादा कुछ नहीं थी। जहां से पता चला कि एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास इस तरह के डिपॉजिट के लिए ली जाने वाली आरबीआई की परमिशन भी नहीं है। एक अधिकारी ने बताया, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी को इस कंपनी की जानकारी मिली तो उसने रकम जमा करने का काम फौरन रोक देने को कहा। आगे किसी तरह का कलेक्शन करने से भी मना किया। लेकिन सेबी की बात मानना तो दूर, आरोपी वेंकट रामा राव ने नई कंपनियां खोलकर उनके नाम पर पैसा जमा करना शुरू कर दिया। कलेक्शन के लिए अपने हजारों एजेंटों की फौज मैदान में उतार दी। एक दिखावे के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को उसने पोंजी स्कीम में तब्दील कर दिया। ईडी के मुताबिक 32 लाख से भी ज्यादा लोगों से जमा किए 6380 करोड़ से जितनी जमीन खरीदी गई, उनकी वैल्यू वादे के मुताबिक नहीं थी। कंपनी के पास अभी कुल 5.5 लाख प्लॉट हैं। हालांकि ये कंपनी का दावा है जिसकी जांच होना बाकी है। ईडी का आरोप है कि वेंकट रामा राव और उसका परिवार पूरी रकम डाइवर्ट करने में जुटा था। इसके लिए परिवार वालों के नाम पर शेल कंपनियां बनाई जा रही थी, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। इसके लिए विदेश में भी कंपनियां खोली गईं और उनमें पैसे भेजे गए। ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान अवा वेंकट रामा राव और दूसरे डायरेक्टरों के घर की तलाशी भी ली। इस दौरान जमीन से जुड़े कई कागजात, 22 लाख रुपए कैश और कई डिजिटल डिवाइसेस मिली, जिनकी जांच की जा रही है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी ललन टॉप।